पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, रामपुर। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने जैसे पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। इसी गांव के एक कोने में रहता था रामू, अपनी पत्नी राधा और 7 साल की बेटी मीना के साथ। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल बस इतनी होती कि किसी तरह गुजारा चल सके। कई रातें ऐसी भी आती जब मीना को भूखे पेट सोना पड़ता और रामू राधा सिर्फ पानी पीकर रात काट लेते। फिर भी उनका छोटा सा परिवार प्यार में बंधा था, हर दुख को साथ मिलकर सहता था। हर रोज की तरह आज भी रामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहा था। वो राधा से कहता है, राधा, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियां इकट्ठा करने, और मुझे आने में देर हो सकती है, इसलिए तुम मीना को खाना लेकर मत भेजना। ठीक है, लेकिन जरा संभल कर जाना। वैसे भी उस जंगल में गांव का कोई आदमी नहीं जाता, जरूर कुछ गड़बड़ है वहाँ। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। और इतना कहकर रामू जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद रामू जंगल में पहुंच जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। काम करते करते जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। तभी उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी, जिसके नीचे एक मुर्गी बैठी हुई थी। लेकिन ये कोई आम मुर्गी नहीं लग रही थी। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर इंद्रधनुष के सारे रंग बिखेर दिए हों, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रामू को देखकर वो डरी नहीं, बस अपनी जगह पर शांत बैठी रही। उस मुर्गी को देखकर रामू सोचता है, ये मुर्गी कितनी सुंदर लग रही है। इस जंगल में ये भला किसकी हो सकती है? आसपास कोई दिख भी तो नहीं रहा। अगर मैं इसे अपने घर ले जाऊं तो कम से कम मीना को रोज एक अंडा तो खाने को मिल ही जाएगा। और इतना कहकर रामू मुर्गी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने बड़े प्यार से उस मुर्गी को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर मीना और राधा उस अनोखी मुर्गी को देखकर दंग रह गए। तभी मीरा खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, पिताजी, ये मुर्गी तो कितनी सुंदर है। आज से मैं इसका नाम रानी रखूंगी। जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही रख लो बेटा। ये मुर्गी तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। अब रोज इसके साथ खेलना, ठीक है? उस रात रामू ने रानी के लिए एक छोटी सी टोकरी का घोंसला बनाया और उसे अपने टूटे फूटे औजारों के पास रख दिया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि सुबह शायद एक अंडा मिल जाए जिससे उसकी बेटी का पेट भर सके, और फिर वो चुपचाप सोने चला गया। तभी मीना दौड़ती हुई आई और उन अंडों को अपने छोटे छोटे हाथों में उठाकर आंगन में खेलने लगी। खेल खेल में जब मीना उन अंडों से थक गई तो उसने उन्हें आंगन के एक गमले में रख दिया। उस गमले में एक सूखा हुआ पौधा था और तभी एक चमत्कार हुआ। अंडे को रखते ही उस सूखे पौधे में हरी हरी पत्तियां आ गईं और वो पौधा फिर से हरा भरा हो गया। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मम्मी, बाबा, जल्दी आओ, देखो क्या हुआ। मैंने जैसे ही ये अंडा गमले में रखा तो वो सूखा हुआ पौधा पूरा हरा भरा हो गया। ये देखकर रामू और राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये अंडा कोई मामूली अंडा नहीं है। तभी रामू बोलता है, अगर ये अंडे वाकई जादुई है तो क्यों ना मेरे घर के सारे पुराने बर्तन और मेरी वो टूटी सी कुल्हाड़ी बिल्कुल नए जैसे हो जाए। और रामू उन अंडों को अपनी रसोई में ले जाकर रख देता है, जहाँ पर उसके पुराने बर्तन और उसके औजार रखे थे। कुछ ही समय में उसके सभी बर्तन और कुल्हाड़ी ऐसे चमकने लगे
जैसे अभी अभी बाजार से लाए गए हों। ये देखकर रामू और उसका परिवार हैरान रह गया और साथ ही बेहद खुश भी। ये तो चमत्कार हो गया। ये सचमुच जादुई मुर्गी के जादुई अंडे हैं और ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है। जरूर इसमें कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। बस फिर क्या था, रामू के परिवार के दिन बदलने शुरू हो गए। वो इन अंडों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने लगा। धीरे धीरे रामू की सारी परेशानियां दूर होने लगी। कभी अंडे से बोलकर घर की टपकती छत ठीक करा लेता तो कभी नए बर्तन मांग लेता। इन अंडों के कारण उसके सूखे और बंजर खेतों में फसल लहलहाने लगी थी और घर अनाज से भर गया था। अब तो गरीबी भी उसके दरवाजे से झांकने की हिम्मत नहीं करती थी। सुनिए जी, अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और खेतों में फसल भी खूब अच्छी हो रही है। तो क्यों ना आप इस मुर्गी को वहीं जंगल में छोड़ आइए जहां से आप इसे लाए थे। अब हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अभी नहीं राधा, अभी तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। मैं इसको अभी जंगल में नहीं छोड़ सकता। इस जादुई मुर्गी से मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा और फिर बाद में सोचूंगा कि इसे छोड़ना है या नहीं। और एक बात और, मेरे दिल में एक डर बैठ गया है। हमें ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो वो हमसे ये जादुई मुर्गी छीन ले जाएंगे। एक तरफ रामू के घर में धीरे धीरे खुशियां लौट रही थीं, तो दूसरी तरफ पूरे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। हाँ? अरे तुमने सुना क्या? आज तो गांव का कुआं एकदम सूख गया और अंदर तो बस सांप ही सांप थे। हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? कल रात रामलाल के खेतों में आग लग गई। सारी फसल जलकर खाक हो गई यार। अब समझ नहीं आ रहा ये गांव में क्या होने लगा है। मुझे तो लग रहा है कोई बुरी छाया मंडरा रही है यहाँ। इन घटनाओं से गांव वाले बुरी तरह डर गए थे। कोई कह रहा था ये किसी बुरी आत्मा का साया है, तो कोई बोल रहा था ये जंगल के राक्षस का काम है। ये सब सुनकर रामू और राधा का दिल भी घबराने लगा था और उनके मन में धीरे धीरे एक शक पैदा हो रहा था। सुनिए जी, कहीं इन घटनाओं का लेना देना हमारी उस जादुई मुर्गी और उसके अंडों से तो नहीं? अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। एक दिन राधा ने बारिश न होने के लिए प्रार्थना करते हुए उस अंडे का इस्तेमाल किया और उसका नतीजा ये हुआ कि भयानक तूफान आया। जोरदार बारिश शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ उनके ही खेत के ऊपर। उस तूफान में उनकी आधी फसल तबाह हो गई और फिर अचानक सब कुछ थम गया। राधा घबरा गई और कांपती आवाज में अपने पति से बोली, सुनिए जी, ये तूफान सिर्फ हमारे खेत पर ही क्यों आया? मुझे तो अब सच में लगने लगा है ये सब घटनाएं उन अंडों और उस जादुई मुर्गी की वजह से ही हो रही हैं। रामू राधा की बातों को चुपचाप खड़ा होकर सुनता है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि ये मुर्गी कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बेलगाम या शायद शैतानी शक्ति है, जो अब उनके काबू के बाहर होती जा रही थी। जो अंडा उन्हें सुख दे रहा था, वही अब उनके डर का सबसे बड़ा कारण बन गया था। एक रात मीना अचानक तेज बुखार में कांपने लगी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। वैद्य ने सभी दवाएं देकर देख लिया था, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हो रहा था। मीना की ऐसी हालत देखकर वैद्य भी हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मीना को आखिर हुआ क्या है। रामू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मीना को हुआ क्या है। मैंने हर दवा देकर देख ली, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही और ना ही मीना की तबीयत में जरा भी सुधार हो रहा है। मुझे तो किसी शैतानी शक्ति का असर लग रहा है। अब तो भगवान ही इसे बचा सकते हैं। रामू वैद्य जी की बातों को सुनकर घबरा जाता है और अपनी बेटी को तड़पता देख एक खतरनाक फैसला लेता है और कहता है, मैं अपनी मीना को इस हाल में अब और नहीं देख सकता। मैं इस अंडे की सारी शक्ति मीना को ठीक करने में लगा दूंगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो।
और रामू ने उस अंडे को अपने हाथों में लेकर जैसे ही मीना के हाथों से लगाने वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आज दरवाजे पर गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सुमित्रा दादी खड़ी थी। कहते हैं सुमित्रा दादी को गांव के वो सभी रहस्य भी पता है जो गांव के किसी भी और आदमी को नहीं पता। सुमित्रा दादी ने रामू को रोकते हुए कहा, रुक जा रामू, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ऐसा मत कर वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन दादी, मेरी बेटी मर रही है। अगर मैंने उसे जल्द ही नहीं बचाया तो वो मर जाएगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? ये कोई जादुई या चमत्कारी मुर्गी नहीं है, ये एक कल्याणी है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाली प्राचीन रक्षक। इसके अंडे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करते रामू, ये ऊर्जा का लेन देन करते हैं। जब तुम इन अंडों से कुछ मांगते हो तो ये उस चीज को बनाने के लिए ऊर्जा कहीं और से खींचते हैं। जब तुमने अंडों से अपने औजार नए किए तो अंडों ने पास के पेड़ों की जान खींच ली। जब तुमने अंडों की मदद से खेतों में फसल उगाई तो जमीन की वर्षों की ताकत एक ही बार में खींच ली गई। और मीना इसलिए बीमार है क्योंकि अब ये अंडे गांव से जीवन खींच रहे हैं, और सबसे ज्यादा असर मीना पर हो रहा है क्योंकि वो इस शक्ति के सबसे करीब है। अगर तुमने इस अंडे का इस्तेमाल उसे बचाने के लिए किया तो हो सकता है उसकी जान बच जाए, लेकिन इसकी कीमत गांव के कई मासूम अपनी जान देकर चुकाएंगे। ये सुनते ही रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसका छोटा सा लालच कितनी बड़ी तबाही की वजह बन रहा था। अपराध बोध की आग में रामू भीतर तक जलने लगा। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? थोड़े से लालच में आकर उसने अपनी बेटी की जान दांव पर लगा दी थी। वो मीना की जान बचाना चाहता था, लेकिन किसी और की जान की कीमत पर कभी नहीं। और फिर वो कांपती आवाज में दादी से कहता है, अब आप ही बताइए दादी, मैं क्या करूं? मेरी गलती की सजा मेरी मीना को क्यों मिल रही है? मैं उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। क्या कोई रास्ता नहीं बचा अब? क्या मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकता? सिर्फ एक ही रास्ता है रामू, तुम्हें उस कल्याणी को वहीं छोड़कर आना होगा जहां से तुमने उसे उठाया था। उसे जंगल के उस पवित्र हिस्से में ले जाओ जिसे प्रकृति का दिल कहा जाता है। जैसे ही वो अपनी जगह लौटेगी, बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बनना शुरू होगा। गांव से जो जीवन खिंच गया है वो धीरे धीरे लौटेगा, और तुम्हारी मीना वो भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा बेटा। रामू के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ उसकी बेटी की जान थी और दूसरी तरफ वो जादुई ताकत जिसने उसे और उसके परिवार को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये ताकत एक छलावा थी। उसने अपनी बेटी के प्यार और स्तोइर अपने गांव की सुरक्षा को चुना और जादुई मुर्गी को वापस छोड़ने का निर्णय लिया। उसी रात रामू मुर्गी को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो उस जगह पहुंचा जिसका जिक्र सुमित्रा दादी ने किया था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने रानी को जमीन पर रखा और कहा, हाँ जाओ रानी, तुम्हारी असली जगह यही है। मैंने अनजाने में तुम्हें तुम्हारी जगह से उठा लिया था। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और मुझे माफ कर देना। मैंने लालच में आकर अपनी नासमझी में तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया। इसकी सजा मेरी बेटी और मेरे गांव वालों को मत देना। आज से तुम आजाद हो। मुर्गी ने एक बार रामू को देखा और फिर घने अंधेरे में खो गई। जब रामू घर लौटा तो उसने देखा कि मीना का बुखार उतरने लगा है। सुनिए जी, आपने जैसे ही उस जादुई मुर्गी को जंगल में रखने के लिए घर से कदम बाहर रखा, वैसे ही हमारी मीना का बुखार उतरने लगा, और अब देखिए वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये हमारे लिए एक सबक है। आज से हम कभी किसी भी तरह का कोई लालच नहीं करेंगे। मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन कभी भी लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे गांव में हो रही अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। सूखा पड़ा कुआं फिर से पानी से भर गया।
अब रामू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था और उसने ठान लिया था कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।